जन्मदिन जीवन में जन्म के बाद सबसे खास दिन होता है जो साल में एक बार आता है। हर शख्स चाहता है कि अपना जन्मदिन यादगार तरीके से मनाए और ऐसे में जब देश के दो महान संत और एक प्रदेश का मुखिया उस आयोजन में शामिल हों तो निश्चित रूप से अनुमान हो सकता है कि कितना भव्य आयोजन होगा। लेकिन पूज्य पास संत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज त्याग की मूर्ति के रूप में जाने जाते हैं और आज उन्होंने जो किया वो वाकई मिसाल है उन बड़े लोगों के लिए जो अपने जन्मदिन पर लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ चंद खुशियां पाने के लिए खर्च कर डालते हैं। लेकिन खुशियां खुद में नहीं बल्कि औरों के चेहरों से आई मुस्कुराहट से मिलती है। यही काम किया पूज्य पास स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने। उन्होंने अपने जन्म दिवस के मौके पर कोरोना से परेशान जनता के लिए एक एम्बुलेंस और लाखों रुपए के कोविड से बचाव के साधन प्रशासन को उपलब्ध करवाए हैं। बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद मीडिया के कुछ लोगों और उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ भक्तों को बुलाकर पूज्यपाद ज्ञानानंद जी महाराज ने अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव जूना, पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअल माध्यम से लाइव जुड़े। इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने पत्रकारों से चर्चा में क्या कहा, आइए देखते हैं। बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन इस वर्ष कोविड को देखते हुए समय की और परिस्थिति की आवश्यकता समझते हुए हमने कोई कार्यक्रम नहीं रखा, केवल सेवा प्रेरणा दिवस के रूप में आज के दिन को लिया है। और एम्बुलेंस के साथ साथ जो भी वर्तमान में कोविड के अनुरूप जो भी समाज की आवश्यकताएं हैं उसमें आवश्यकता पूर्ति हमारी जीव गीता कर पाए, उसके लिए आज हज़ारों की संख्या में मास्क, हज़ारों की संख्या में सैनिटाइज़र्स, ऑक्सीमीटर्स, थर्मामीटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। और उसका मुख्य केंद्र हमारा यही गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र रहेगा। प्रांत भर में या बाहर से भी कोई संदेश आएगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता है या दवा किट की आवश्यकता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कुछ भी आवश्यकता है या बेड की भी आवश्यकता है कहीं, तो जियो गीता उसमें भी सहयोग करेगी। किसी को घर में दवा या भोजन पहुंचाना है वो भी जियो गीता का प्रयास रहेगा। एक हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है, देश भर के वरिष्ठ चिकित्सक उसमें जुड़े हैं। निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और परामर्श ही नहीं, परामर्श के साथ किसी को दवा की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटलाइज करने की भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, नहीं मिल रहा साधन, तो जियो गीता प्रयास करेगी और हमारे डॉक्टर्स प्रयास करेंगे जो जुड़े हैं कि वो उनको उचित स्थान दिलवा पाएँ। तो हर प्रकार से जियो गीता, और ये सेवा केवल इतनी ही नहीं है कि जो यहाँ तक दिखाई दे रही है रखी हुई, ये लगातार चलती रहेगी। जब जब कंसंट्रेटर कम होंगे, हमारे भारत से बाहर के कुछ भक्तों ने निश्चित किया है वो वहाँ से भेजते रहेंगे। ऑक्सीमीटर या जो भी आवश्यकता होगी, ये सेवा लगातार चलती रहेगी। हम श्रद्धालुओं से भी यही अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि जहाँ जहाँ हैं अपने अपने घर में हवन करें, पाठ करें, प्रार्थना करें या जो भी अनुष्ठान करें वो इसी निमित्त से करें कि कोरोना मुक्त वातावरण बने। और साथ ही साथ जो आवश्यक नियम निर्देश हैं वो निजी तौर पर भी, परिवारों में भी और जहाँ जहाँ समाज में भी हैं वो नियम निर्देशों का भी अवश्य पालन करें। लेकिन साथ ही साथ घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, डर का माहौल ना बनाएं, ना अपने मन में, ना घर में, ना वातावरण में। प्रयास करें कि बिना डरे, बिना घबराए हम नियम निर्देशों का पालन करके कोरोना वायरस के इस प्रभाव को परास्त कर पाएँ। हाँ बिल्कुल, जन्म दिवस पे हमने कोई उत्सवीय कार्यक्रम के लिए सबको मना किया है। इस बार केवल यही कहा है कि अपने घर में हवन अनुष्ठान या प्रार्थना पाठ या कोई सेवा का संकल्प, गौ सेवा करें या किसी कोरोना पीड़ित की सेवा कर सकें करें, या संकल्प ले लें आज के दिन जब आवश्यकता हो तो सेवा को, संकल्प को व्यवहारिक रूप दें। एक कहावत है, अपने लिए जिए तो क्या जिए,
जिए दिल जमाने के लिए, चाहे संत हों चाहे आम इंसान। लेकिन जब आप अपने से नीचे के उन लोगों के लिए सोचेंगे जिन्हें आपकी ज़रूरत है और उनका वह ज़रूरत आप पूरी करेंगे, तो निश्चित रूप से खुशियाँ मिलेंगी। और उन खुशियों की कीमत लाखों करोड़ों रुपए से कहीं ज़्यादा है, जो आज के ज्ञानानंद जी महाराज ने अपने साथ में सोच और परोपकार की भावना को दिखाते हुए कर दिखाया। करनाल नगर निगम की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने पूज्यपाद संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देते हुए संत ज्ञानानंद जी महाराज को युग पुरुष और महान संत बताया। आज 15 मई का दिन और विशेष तौर पे सेवा प्रेरणा दिवस के तौर पे परम पूजनीय परम श्रद्धेय गीता मनीषी महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आज जिस महामारी के दौर में हम जी रहे हैं, महाराज जी का जन्म दिवस इस तरह से सेवा दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं देश भर में लोग चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार की यज्ञ की सेवा, सामान की सेवा, कोविड के पेशेंट्स की सेवा इस तरह से करके ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह से एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। महाराज जी की प्रेरणा से जिस तरह से गीता जी को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, गीता जी का संदेश, गीता जी का सार और गीता जी से जीने की कला को सीखा जा रहा है। महाराज जी इसी प्रकार से स्वस्थ रहते हुए सबको आशीर्वाद देते रहें और उनकी अच्छे स्वास्थ्य की भी भगवान से कामना करते हुए मैं हमारे सिर पर उनका वृद्ध हस्त हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ आज उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर गीता ज्ञान संस्थानों में उपस्थित हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आज उनका आशीर्वाद मिला और आज उन्होंने कोविड के पेशेंट्स के लिए, कोविड की इस महामारी में लोगों की सेवा करते हुए, लोगों को आगे बढ़ाते हुए इस जन्म दिवस को और ज़्यादा सार्थक कर दिया। बहुत बहुत बधाई। परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के जन्मदिन की मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी सोच के तहत महाराज ने गीता संस्थान में किस प्रकार का जो कोरोना वायरस पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, उसके लिए आज एक एम्बुलेंस एडमिनिस्ट्रेशन को दी। इसके साथ साथ सैनिटाइज़र वगैरह और बहुत सी चीज़ें महाराज जी ने आज यहाँ पर दी। मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से महाराज जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। साथ में मैं कहूँगा जब संतों का आशीर्वाद होता है, महामारी वैसे ही बाहर चली जाती है। तो आज महाराज जी के मार्गदर्शन के अंदर जो प्रेरणा हमें मिली और मैं कहूँगा बहुत ही संस्थाओं से और भी अनुरोध करूँगा वो भी आगे बढ़कर इसी प्रकार के महाराज जी के मार्गदर्शन में आगे आएँ और जनता की सेवा करें। और सबसे बड़ी बात है कि आज अपने आप को सेव करने के लिए खुद मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और थोड़ी सी अपना दूरी बना के रखें। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि लाइफ सबसे बड़ी सेफ रखने के लिए खुद आदमी को अपना प्रयोग करना पड़ेगा।